अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 15 लाख देने हैं, पहले मुझे पैसे दो फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने तो हमें कोई ऐसी बात नहीं की कि वो मकरूज है, इसलिए हम नहीं दे सकते। मुतवफ़ी की बाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और उसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाली की अकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेच के इसकी रकम रखो और मेरे अब्बू जान का जनाजा न रखो। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी, लेकिन मेरे वालिद साहब की फौदगी को जाने दे। अब वो चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातिब होके बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं बल्कि इसका देना है, और इसकी किसी वारिस को मैं जानता न था तो मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस एक बेटी है और इसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठा के उसे देख रहे हैं और बेटे भी। इस छोटे वाक़े से हमें अंदाजा होता है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि बेटी वाले खुशनसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पे खुश होना चाहिए, न कि गमगीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। जज़ाकल्लाह।